हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग ईडीएम फेसेस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, यहाँ 141 से लेके 160 तक की आज सीरीज करेंगे बहुत ही ट्रिक तरीके से। ठीक है, बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए होता क्या है कि हैंड बाई ए थ्री एट, हैंड बाई थ्री एट का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना। बहुत नाजुक स्थिति में होने का मतलब क्या होता है? बी इन ए रिस्की सिचुएशन। देखिए कुछ चीज़ आपके अगर हाथ में दी जाती है तो बहुत नाजुक स्थिति से होती है, ठीक है, तो तभी ना आपको दी जाती है। उसके बाद हार्ड नट टू क्रैक। देखिए हार्ड नट टू क्रैक होता है बहुत जटिल समस्या, यानी व्यक्ति। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ये हार्ड नट टू क्रैक होती है, जो चीज़ बहुत ही मुश्किल से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, हार्ड नट टू क्रैक हो जाती है, ठीक है। होल ओवर द कोल्स। अब देखिए होल ओवर द कोल्स में सोचना, कोसना यानी भ्रष्ट करना, ठीक है। होल ओवर द कोल्स। अब होता क्या, टू टेक ए टास्क, टू रिप्रीमेंड। देखिए कोई चीज़ टास्क आप ले रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, कोसना, किसी को कोसेंगे भाई कि हाँ यार ये ऐसा काम हो गया, ठीक है। हैव फिंगर इन द पाई। अब देखिए होता क्या है, कोई पाई खींची हुई है, कोई पाई खींची हुई है, उसके अंदर आपका अगर ये फिंगर अगर है, मतलब आप इस काम में, यहाँ पे काम है, ये काम है, तो आप किसी काम को करने के लिए आप सक्षम हैं, ठीक है। तो आप किसी काम को करने के लिए शामिल है तो आपको लिए ये हो जाएगा किसी कार्य में शामिल रहना, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। देखिए किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। किसी कॉल में इन्वॉल्व रहेंगे किसी काम में तो आपके लिए हो जाएगा हैव फिंगर। हैव वंस हैंड फुल। देखिए अब हैंड, आपके हाथ हर काम में फ्री, मतलब बिजी हैं, तो काम की कमी नहीं होगी। आप हर काम के लिए होए कमी नहीं, किसी काम में के लिए आपके लिए कमी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए हो जाएगी वंस वे। हैव वंस वे का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए होता क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार होता है, कोई चीज़ भी होती है तो अपनी इच्छा के अनुसार। हैव वंस वे अपनी इच्छा अनुसार होती है। टू वे वांट्स, टू वे वंस वांट, ठीक है, जो आप चाहते हैं उसके अनुसार हुए। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। देखिए होता क्या है कि एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। देखिए होता क्या है कि आप एक ही समय बहुत चीज़ों में अगर आप हैं, ठीक है, तो एक ही समय कई कार्यों में शामिल अगर हो रहे हैं तो आपके लिए ये है, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ इन द सेम टाइम, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये है। उसके बाद आपके लिए आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हैंड पिक्ड हस्बैंड। हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जैसे जोरू का गुलाम होता है। मतलब होता क्या है कि एडमायरर ऑफ वंस ओवन वाइफ इन ए सर्वाइल मैनर। जिसके होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ की बातें मानने लगते हैं, तो उसे हैंड पिक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम आप देखे होंगे, तो वही उसी को बोलते हैं हैंड पिक्ड हस्बैंड। होता क्या है, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क क्या होता है, बहुत कठिन कार्य होता है, ठीक है। तो टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, इसका मतलब होता है क्या कि बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इस कार्य को करना बहुत कठिन है। तो बहुत कठिन, जैसे किसी को कार्य करते हैं। हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई में होता है अकेला। अकेला का मतलब क्या होता है, देखिए हाई पे है और सूखा है। हाई मतलब हाई पे बैठा है और बहुत सूखा है, तो इन्हें डिप्रेवाइड सिचुएशन यानी एलोन में हो गया। मैं हाई एंड ड्राई, बहुत ऊंचे में अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो हाई एंड ड्राई हो गया। देखिए हाई हैंडेड का मतलब होता है, हाई हैंडेड में निरंकुश होता है। निरंकुश मीन्स होता है ऑब्जर्व, ओवर बियरिंग होती है, ओवर बियरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं ओवर बियरिंग, बहुत निरंकुश रहता है, ठीक है। हाई लिविंग, यहाँ पे हाई लिविंग आप देख सकते हैं। हाई लिविंग यानी ऐश आराम की ज़िंदगी। लिविंग विथ कंफर्ट विथ ईज़, मतलब ऐसी आराम की ज़िंदगी जो बहुत अच्छे से गुजर रही हो, ठीक है, ऐश आराम की ज़िंदगी, हाई लिविंग जो बोलते हैं ना बहुत लोग। हिट बिलो द बेल्ट। अब देखिए बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे अगर आप गलत तरीके से प्रहार कर रहे हैं तो वो भाई गलत तरीके से प्रहार होता है। बेल्ट के नीचे अगर मारे, क्योंकि बेल्ट के ऊपर की बात होती है, ठीक है। गलत तरीके से प्रहार करना मतलब टू स्ट्राइक अनफेयरली। हिट द जैकपॉट में जो बड़ी कामयाबी मिलना, अचानक ही बहुत। गेनिंग ए बिग या ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाई लक, लक के द्वारा जो किसी किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हिट द जैकपॉट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये है आपका हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब ये सही समय पर सही बात करना। देखिए ऐसी बात करना जो सीधे एकदम दिमाग पे लग जाए। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसका मतलब हो गया, ठीक है।
इसका ये हिट द नेल ऑन द हेड होता है, ठीक है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना। कोई विकल्प ना होने का मतलब है जैसे कि नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं भाई, जो आप गए वो आपको मिला, मतलब ये चीज़ हो गया कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो आपके उसमें कोई चॉइस नहीं हो कि हमको ये गिफ्ट चाहिए, ये चीज़ है, जो भाई उस गिफ्ट में है वो आपको मिलेगा। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति। गुप्त नीति का मतलब होता है सीक्रेट पॉलिसी हो इसका मतलब होता है, ठीक है। कोई ऐसी नीति जो होल भी है और कॉर्नर पॉलिसी, कॉर्नर में अगर कोई पॉलिसी बना रहे तो सीक्रेट पॉलिसी होगा, तभी वो कॉर्नर पॉलिसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है हुई एंड क्राई, मतलब हो हल्ला, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, मतलब कोई पब्लिक में आउट क्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं हुई एंड क्राई, ठीक है। हश मनी का मतलब होता है यानी किसी बात को छुपाने के लिए जो रकम दी जाती है, मतलब किसी बात को छुपाने के लिए कोई रकम दी जाने वाला है, पैसा, ठीक है, हश मनी उसको बोलते हैं। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, कोई सीक्रेट छुपाने के लिए आपको कोई मनी दिया जा रहा है, ठीक है। इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, कोई चीज़ अगर संक्षेप में होता है यानी ब्रीफ फ्रॉम में, मतलब एकदम उसको एकदम लंबे में खींच लेना, उसको इन ए नटसेल बोलते हैं, ठीक है।